मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान तुम्हारे दिलों को हिला देने वाला है। अगर ध्यान से न सुना तो याद रखना, तुम्हारी जिंदगियां उजड़ जाएंगी और तुम्हारे घरों की खुशियां छिन जाएंगी। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रही हूँ जिसे जानकर तुम्हारे कदम लरस जाएंगे, और वह यह है कि औरतों के 5 गुनाह घर में बेपनाह गुर्बत लाते हैं। आज के मुआशरे में हम सब गुर्बत की शिकायत करते हैं, रिस्क के रुकने का रोना रोते हैं और यह समझते हैं कि शायद किस्मत का कसूर है, लेकिन हकीकत कुछ और है। घरों में गुर्बत अक्सर औरतों के अपने आमाल से दाखिल होती है, वह आमाल जो बगैर बड़े लगे मगर हकीकत में अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद कर देते हैं। प्यारी बहनों, यह गुनाह किसी के ख्वाब नहीं बल्कि जिंदा हकीकत है, और अगर तुमने उन्हें न पहचाना तो याद रखना कि तुम्हारी इबादतें भी रुक जाएंगी, तुम्हारा रिज्क भी मिट जाएगा और तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते भी कदम नहीं रखेंगे। ये हैं वह 5 गुनाह जिनके बारे में मैं आज पर्दा उठाने जा रही हूँ, और अगर तुमने इन पर गौर न किया तो दुनिया की गुर्बत और आखिरत का अजाब दोनों तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं वह हकीकत जानने के लिए जो आपके पैरों तले से जमीन खींच सकती है? वह हकीकत जो न सिर्फ आपकी आंखों में आंसू लाएगी बल्कि आपको अपनी जिंदगी की हर अदा पर सोचने पर मजबूर कर देगी। प्यारी बहनों, जो औरतें ये 5 गुनाह करती हैं उनकी दुआएं आसमान से लौटा दी जाती हैं। उनके शौहर बेसकून, उनके बच्चे बेराह और उनका नसीब अंधेरों से भर जाता है। ये गुर्बत सिर्फ खाली जेब की नहीं बल्कि दिल की तंगी, घर की बर्बादी और जिंदगी की जिल्लत की सूरत में जाहिर होती है। ऐसे घरों में सुकून नहीं उतरता, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और हर खुशी न हुस्न में बदल जाती है। ये गुर्बत ऐसी है कि खाने के लिए दस्तरख्वान भरा हो लेकिन दिलों में भूख बाकी रहे, जेवर और कपड़े मौजूद हों लेकिन सुकून का नूर गायब हो, बच्चे खेलते हों लेकिन घरों में हंसी खुशी के बजाय झगड़ों की आवाजें गूंजती हों। प्यारी बहनों, याद रखो, असल गुर्बत पैसों की कमी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत के हट जाने का नाम है, और जब औरत गुनाह को अपना जेवर बना ले तो अल्लाह उसके घर से अपनी रहमत और बरकत समेट लेता है। प्यारी बहनों, वह 5 गुनाह जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि गुर्बत असल में क्या है। गुर्बत सिर्फ रोटी के न होने का नाम नहीं बल्कि दिल की बेचैनी, नसीब की बंदिश और घरों में रहमत के दरवाजे बंद हो जाने का नाम है। गुर्बत यह है कि पैसे हो मगर सुकून न हो, खाने के लिए दस्तरख्वान भरा हो मगर घर में मोहब्बत न हो, जेवरात और कपड़े हो मगर इज्जत न हो, बच्चे हो मगर नाफरमान निकले, और सबसे बढ़कर यह कि दुआएं की जाएं मगर आसमान तक न पहुँचे। प्यारी बहनों, याद रखो, गुर्बत असल में उस वक्त शुरू होती है जब अल्लाह की रहमत और बरकत घरों से रुखसत हो जाए। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस घर में औरत अल्लाह की नाफरमान हो वहाँ के मर्द की दुआएं कबूल नहीं होती, वहाँ के बच्चों पर बरकतें नाजिल नहीं होती और वहाँ के दरवाजे से रहमत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमने अपनी जिंदगी के असल दुश्मनों को पहचानना छोड़ दिया है। हम समझते हैं कि गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी है, मगर हकीकत यह है कि असल गुर्बत दिलों की वीरानी है। घरों में मोहब्बत की जगह शक ने ले ली है, भाई भाई पर एतबार नहीं करता, बीवी शौहर पर भरोसा नहीं करती और बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करना भूल गए हैं। यही वजह है कि घरों के कमरे चाहे सोने और चांदी से भरे हों लेकिन दिल परेशान ही रहते हैं। दस्तरख्वान पर 1000 नेमतें हों मगर सुकून का एक लुक़मा नसीब नहीं होता। प्यारी बहनों, यह सब उस वक्त होता है जब गुनाह घर का हिस्सा बन जाए। जब औरत अल्लाह की नाफरमानी करती है तो उसके असरात सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे घर पर पड़ते हैं। याद रखो, अल्लाह की नाफरमानी की आग उस चूल्हे की तरह है जिस पर हांडी रखी हो, आग नीचे से भड़क रही हो तो ऊपर की हर चीज को जला देती है। इसी तरह जब औरत अल्लाह की हुक्म अदुली करती है तो उसके गुनाह पूरे घर की खुशियों को जलाकर राख कर देते हैं। मेरी बहनों, यह वह खौफनाक हकीकत है जिसे आज नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर हमने अपने घरों में अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की सुन्नतों को जिंदा न किया तो गुर्बत और नहुस्त हमारे घरों को ऐसे खा जाएगी जैसे दीमक लकड़ी को खामोशी से चाट जाती है। मेरी बहनों, आज हम जिस मुआशरे में जी रहे हैं वहाँ हर तरफ नफसा नफसी है।
लोग माल में बढ़ोतरी चाहते हैं मगर दिलों से सुकून जा चुका है। घरों में चीजें तो बढ़ गई हैं मगर मोहब्बत कम हो चुकी है। कपड़े महंगे हो गए हैं मगर रिश्ते सस्ते। शौहर दिन रात मेहनत करता है, बीवी दिल जलाती है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते और घर में हर तरफ बेबरकती का राज होता है। अब सोचने की बात यह है, क्या आप इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानना चाहती हैं कि वह कौन से गुनाह हैं जो हम औरतें जाने अनजाने में करती रहती हैं और फिर नसीब में सिर्फ अंधेरा, टूटे रिश्ते? तो मेरी बहनों, दिल को थाम लीजिए। गुर्बत तब नहीं आती जब पैसे कम हो, गुर्बत तब आती है जब औरत वह काम करने लगती है जो अल्लाह को नापसंद है। और ये वही चंद काम हैं जिन्हें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अपने दिल को तैयार करो, क्योंकि जो आप सुनने जा रही हैं वह सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि वह आईना है जिसमें देखकर शायद आपको अपनी पूरी जिंदगी का चेहरा बदलता हुआ महसूस हो। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस पहले अमल की, उस पहले गुनाह की जो औरत की जिंदगी से बरकत को ऐसे खींच लेता है जैसे खजा किसी सरसब्ज दरख्त को नंगा कर देती है, जैसे पानी के बगैर खेत सूख जाते हैं और जैसे चिराग से रोशनी छीन ली जाए। यह पहला गुनाह है बीवी का शौहर से बदज़बानी करना, तल्खी से बात करना और उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह करना। यह गुनाह बगैर दिखने वाले चंद अल्फाज हैं, लेकिन हकीकत में यह वह जहर है जो पूरे घर के सुकून को खा जाता है। शौहर दिन रात मेहनत करता है, अपनी जान लगाकर बीवी और बच्चों के लिए रिज्क कमाता है, लेकिन जब वह थका हारा घर वापस आए और बीवी उसका इस्तेकबाल बदज़बानी, तानाजनी और तल्ख जुमलों से करे तो वह मेहनत इज्जत नहीं बल्कि बोझ लगने लगती है। ऐसे जुमले दिल को इस तरह काटते हैं जैसे किसी ने तेज धार खंजर से आईना तोड़ दिया हो। न निशान मिटता है और न ही टुकड़े दोबारा जुड़ते हैं। हमारे करीम नबी ने फरमाया, औरत अगर अपने शौहर को तकलीफ देती है तो आसमान के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, यहाँ तक कि वह बाज न आ जाए। सोचो, वह औरत जो समझती है कि उसकी नमाज और रोजा उसकी नजात है, उसकी बदज़बानी उसके सारे आमाल को बर्बाद कर देती है। आज के मुआशरे में यह मंजर आम है। बीवियां मामूली मामूली बातों पर शौहरों को ताने देती हैं। दूसरों के शौहर ये करते हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। ये अल्फाज दिल पर ऐसे लगते हैं जैसे जलती हुई आग पर नमक डाल दिया जाए। यह बदज़बानी सिर्फ शौहर को नहीं बल्कि उसके रिज़्क को भी रोक देती है, क्योंकि अल्लाह ने बीवी की ज़बान को बरकत का दरवाजा बनाया है। अगर ज़बान शुक्र की हो तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर ज़बान झर उगलने वाली हो तो वही घर जहन्नुम का मंजर पेश करता है। यह औरत बिल्कुल उस चक्की की तरह है जिसका एक पार्ट ऊपर से चल रहा हो और दूसरा नीचे से, और बीच में दाने पिसकर खत्म हो जाएं। शौहर की इज्जत और बीवी का सुकून इसी ज़बान के बीच में पिसकर खत्म हो जाता है। प्यारी बहनों, याद रखो, बीवी की ज़बान या तो शौहर के दिल को सुकून देकर उसके रिस्क को बढ़ा देती है या फिर उसके दिल को जख्मी करके पूरे घर की बरकत को उठा लेती है। यही वजह है कि बीवी की बदज़बानी न सिर्फ घर में गुर्बत लाती है बल्कि उसकी अपनी इबादतों को भी बेअसर कर देती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, औरत जब अपने शौहर से ज़बान की सख्ती करती है तो आसमानों के फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, यहाँ तक कि वह बाज न आ जाए। प्यारी बहनों, इस फरमान का मतलब यह है कि बीवी की ज़बान महज अल्फाज का जरिया नहीं बल्कि उसकी इबादत और उसके नसीब की कुंजी है। अगर यह ज़बान शौहर के साथ नरमी, मोहब्बत और इज्जत के लिए इस्तेमाल हो तो यही ज़बान दुआओं की कबूलियत का सबब बन जाती है, और अगर यह ज़बान तल्खी, बदज़बानी और दिल आज़ारी के लिए इस्तेमाल हो तो यही ज़बान औरत की इबादतों को रद्द कर देती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी मिसाल देकर समझाती हूँ जो आपके होश उड़ा सकती है। जरा तसव्वुर करो, एक ऐसा नाजुक सा फूल जो खिल रहा हो, नरम, खुशबूदार और खूबसूरत। अब उस पर हर रोज कोई गर्म सांस फेंके, चीखें, चिल्लाहटें और तल्ख लहजे की गर्मी। कुछ दिन बाद वह फूल सूख जाएगा, उसके रंग मुरझा जाएंगे, खुशबू उड़ जाएगी और फिर वह झड़ जाएगा। मेरी बहनों, वह फूल तुम्हारा शौहर है और वह गर्म सांसें तुम्हारी बदज़बानी। तुम समझती हो तुम जीत रही हो, मगर हकीकत में तुम अपना ही रिश्ता, अपना ही घर, अपनी ही नस्ल का सहारा, अपनी ही दुआओं की कबूलियत को मार रही हो। जानती हो ऐसा करने वाली औरत का अंजाम क्या होता है?
दुनिया में उसका शौहर उससे नफरत करने लगता है, उसकी बातों से दिल उचाट हो जाता है और वह औरत चाहे लाख जेवर पहने, चाहे महंगे कपड़े पहन ले, फिर भी शौहर की आंखों में उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। घर की मोहब्बत उजड़ जाती है, बच्चे माँ बाप की लड़ाइयों के बीच पलने लगते हैं और सुकून की जगह शोर व फितना ले लेता है, और आखिरत में वहाँ उसकी जबान उसके खिलाफ गवाही देगी। और वह औरत जो दुनिया में बदजबानी से अपने शौहर को झकमी करती रही, कयामत के दिन खुद जिल्लत के साथ खड़ी की जाएगी। तो प्यारी बहनों, यह है वह पहला गुनाह जो अगर वक्त पर न छोड़ा जाए तो वह न सिर्फ तुम्हें अल्लाह से दूर कर देता है, बल्कि तुम्हारे घर की खुशियां भी खींच लेता है। यह गुनाह आहिस्ता आहिस्ता दिल को सियाह कर देता है, इबादत को बेअसर बना देता है और रिज़्क के दरवाजे बंद कर देता है। याद रखो, बदजबानी की आदत उस चोर की तरह है जो रात को दबे पांव आता है और घर की सारी बरकत चुरा कर ले जाता है। अगर इसे अभी न रोका गया तो कल यह तुम्हारी दुनिया को भी उजाड़ देगा और आखिरत को भी बर्बाद कर देगा। तो प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरे गुनाह के बारे में, और वह दूसरा गुनाह है शौहर के माल को जाया कर देना और फजूल खर्ची करना। यह गुनाह न सिर्फ घर से बरकत को खत्म कर देता है, बल्कि गुर्बत को ऐसे खींच कर लाता है जैसे तूफान खेतों को उजाड़ देता है। शौहर दिन रात मेहनत करके रिस्क कमाता है, पसीने के कतरे बहाकर पैसे घर लाता है, लेकिन जब बीवी उन पैसों को फजूल चीजों पर उड़ा देती है तो वह कमाई रहमत के बजाय नहूस्त बन जाती है। हमारे करीम नबी ने फरमाया, फजूल खर्च शैतान का भाई है। सोचो, जिस औरत की जिंदगी का तर्ज अमल फजूल खर्ची पर मबनी हो, उसका नाम अल्लाह शैतान के साथ जोड़ दे तो उसके घर में सुकून और बरकत कैसे आ सकती है। यह फजूल खर्ची कभी महंगे कपड़ों पर, कभी दिखावे की चीजों पर, कभी दूसरों से मुकाबले की दौड़ में हो जाती है, और नतीजा यह निकलता है कि घर की अलमारी तो भर जाती है मगर नसीब खाली रह जाता है। यह औरत बिल्कुल उस जमीन की मानिंद है जिस पर जितना भी पानी डालो वह जरखेज होने के बजाय दलदल में बदल जाए। शौहर की मेहनत जाया हो जाती है और घर में गुर्बत मुस्तकिल मेहमान बनकर बैठ जाती है। प्यारी बहनों, याद रखो, जो औरत शौहर के माल की कद्र नहीं करती वह अपने ही हाथों से अपने घर का सुकून बर्बाद करती है। फजूल खर्ची के नतीजे में न सिर्फ रिस्क खत्म होता है, बल्कि मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत भी कम हो जाती है, क्योंकि शौहर वही औरत चाहता है जो उसके माल को अमानत समझे, न कि बाजारों में उड़ाने का जरिया। प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी घर में रिस्क की बंदिश सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि हम वह पैसा वहां खर्च कर देते हैं जहां उसका कोई हक नहीं होता। औरत जब शौहर की दी हुई कमाई को ऐसे खर्च करती है जैसे यह उसकी जात का खेल हो, जब हर महीना फजूल कपड़ों, जेवरात, मोबाइल, सोशल मीडिया पर दिखावे और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में झोंक देती है, तो समझ लो कि वह सिर्फ पैसा नहीं, अपना नसीब जला रही होती है। जरा तसव्वुर करो, एक ऐसी नाजुक सी मिट्टी का बर्तन जो पानी से भरा हो। अब हर रोज इस बर्तन में सुई से सुराख किया जाए, एक दो कतरे रोज बाहर निकले। देखने में मामूली लगेगा, लेकिन कुछ ही दिन में वह बर्तन खाली हो जाएगा। बीवी जब हर महीने अपने शौहर की मेहनत से आए हुए माल को ना समझी से बेसोचे बगैर सिर्फ दिखावे या ख्वाहिश की तस्कीन के लिए खर्च करती है, तो वह सुई से सुराख कर रही होती है। और फिर एक दिन वह वक्त आता है जब माल, रिस्क और सुकून सब खत्म हो चुका होता है, मगर उसे याद भी नहीं होता कि वह खर्च कहाँ किया था। ऐसी औरत का अंजाम क्या होता है? दुनिया में उसका दिल कभी मुतमिन नहीं होता। ख्वाहिशें बढ़ती हैं मगर सुकून मर जाता है। शौहर थकने लगता है, घर के हालात बिगड़ने लगते हैं, कभी बीमारी, कभी हादसा, कभी माली नुकसान, और कब्र में उसे उस एक एक रुपया का हिसाब देना पड़ेगा जो उसने बगैर जरूरत खर्च किया। हर वह खरीदी गई चीज जो सिर्फ दिखावे के लिए थी, उसके लिए हुज्जत बन जाएगी, और वहां कोई रसीद काम नहीं आएगी, सिर्फ नियत और अमल का वजन होगा। मेरी बहनों, अल्लाह का दिया हुआ माल एक अमानत है। अगर उसमें दिखावा, मुकाबला बाजी या गफलत शामिल हो जाए तो वह अमानत बोझ बन जाती है, और जब अमानत बोझ बन जाए तो जिंदगी कभी हल्की नहीं रहती। प्यारी बहनों, तीसरा गुनाह जो घर में बेपनाह गुर्बत लाता है वह है
बीवी का शौहर के रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, दिल में बुग़्ज़ रखना और ताल्लुकात को तोड़ना। प्यारी बहनों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग खूबसूरत लफ्ज बोलते हैं मगर दिलों में नफरत, हसद और कीना छुपा होता है। मुआशरा सिर्फ जिस्मानी लिबास से नहीं, रूहानी ताल्लुकात से बिखर रहा है। हर दूसरी औरत अपने शौहर के रिश्तेदारों को अपना दुश्मन समझती है, सास की बात को जहर समझकर निगलती है, नंद के हर जुमले में जहर तलाश करती है, देवरानी जठानी से मुकाबला करती है और फिर इसी कशमकश में एक दिन वह सब कुछ खो बैठती है जिसकी तमन्ना में वह निकाह के बंधन में बंधी थी। वह औरत जो शौहर के रिश्तेदारों से कट जाती है और शौहर को भी उनसे तोड़ने लगती है, वह दरअसल उसकी जड़ों को काट रही होती है। प्यारी बहनों, दरख्त वही कायम रहता है जिसकी जड़ें जमीन में मजबूत हों और शौहर के रिश्ते उसकी जड़ें होते हैं। अगर औरत इन जड़ों पर कुल्हाड़ी मारेगी तो एक दिन वह दरख्त यानी शौहर गिर जाएगा और उसके साथ वह खुद भी। अल्लाह फरमाता है, जो रिश्ता जोड़ता है मैं उसे जोड़ता हूँ और जो तोड़ता है मैं उसे तोड़ देता हूँ। यह फरमान हमें साफ तौर पर बताता है कि रिश्तेदारों से कटने वाली, दिलों में कड़वाहट रखने वाली और मेल जोल को गुनाह समझने वाली औरत सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ती बल्कि अल्लाह के साथ अपना रिश्ता तोड़ बैठती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर को उसके रिश्तेदारों से जुदा करे, उस पर आसमान के फरिश्ते लानत भेजते हैं जब तक वह सुलह न करे। यह बात कोई मामूली नहीं। जब आसमान पर लानत भेजी जाए तो जमीन पर बरकत कैसे उतरे? जब जबान से तलखी निकले तो रिज्क कैसे आए? जब दिल में नफरत हो तो दुआएं कैसे कबूल हों? प्यारी बहनों, जरा गौर करो, एक नाजुक सी मक्खी जो शहद के छत्ते में दाखिल हो, अगर वह अंदर जाकर हलचल मचा दे तो सारा छत्ता टूट जाता है, शहद बिखर जाता है और सब मेहनत जाया हो जाती है। इसी तरह एक औरत जब शौहर के खानदान में नफरत डालती है, बातें फैलाती है, एक दूसरे के खिलाफ करती है, तो वह उस रिश्ते की मीठी बुनियाद को खुद ही तोड़ देती है। आजकल की औरतें सोशल मीडिया पर तो मोहब्बत, बर्दाश्त, रवादारी के लेक्चर देती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एक मैसेज में नंद को ब्लॉक, एक जुमले में सास को बेइज्जत और एक रूठने में शौहर को मां से दूर कर देती है। वह समझती हैं कि वह जीत रही है, मगर दरहकीकत वह अपनी नस्लों को महरूमी का रास्ता दिखा रही होती है। यह गुनाह बगैर दिखने में छोटा लगता है, मगर इसका असर इतना गहरा होता है कि न सिर्फ दुनिया में इंसान तन्हा हो जाता है, बल्कि कब्र में भी उसके साथ कोई नहीं होता। फरिश्ते उसके चेहरे से रोशनी छीन लेते हैं और उसके आमाल से खुशबू की बजाय सड़ांध उठती है। जब एक औरत शौहर के खानदान को तोड़ती है तो उसका शौहर दिल से टूट जाता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, उसकी मेहनत का फल रुक जाता है और औरत खुद यह समझने से कासिर रहती है कि घर में इतनी परेशानियां, बीमारी और गुर्बत क्यों आ गई। मेरी बहनों, तल्लुक को तोड़ने वाली औरत अपना ही नसीब का रास्ता बंद कर देती है। वह दुआओं की राह में कांटे बिछा देती है और जिस दिन वह कांटे उसकी अपनी औलाद को चुभते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोचो, क्या आप अपने हाथों से अपने ही रिश्तों को राख बनाना चाहती हैं? क्या आप अपनी बहू को, अपनी बेटी को ऐसा ही एक वीरान घर देना चाहती हैं जैसा आपने खुद बना लिया है? अगर नहीं तो दिल साफ कीजिए, रिश्ते जोड़िए और वह राह मत अपनाइए जो महशर के दिन आपको रुसवाई का सामना दे। प्यारी बहनों, घर को गुर्बत की दलदल में धकेल देने वाला चौथा गुनाह यह है कि बीवी हर बात में शौहर से तकाबुल करे, दूसरों के शौहरों को सामने रखकर ताना दे और नाशुक्रे के बीज बोए। यह गुनाह न सिर्फ शौहर के दिल को जख्मी करता है बल्कि पूरे घर की बुनियाद हिला देता है। यह औरत हमेशा अपनी जबान पर यही रखती है, देखो फलां का शौहर अपनी बीवी को ये चीज लेकर देता है, फलां के घर इतने साजो सामान हैं और मेरे नसीब में कुछ नहीं। ऐसे जुमले शौहर के लिए जहर से कम नहीं। वह मेहनत करता है, अपने पसीने को खून बनाकर बीवी के लिए रोजी लाता है, लेकिन बीवी अगर नाशुक्रे करे तो वह मेहनत उसके दिल पर बोझ बन जाती है। हमारे करीम नबी ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की नाशुक्रे करे वह जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगी। अब सोचो, वह औरत जो दिन रात दूसरों से तकाबुल करती है, उसकी जबान से शुक्र के बजाय ताने निकलते हैं, उसके घर में बरकत कैसे उतरेगी? यह नाशुक्रे का बीज उस खेत की तरह है
जिसे लाख पानी दो मगर उसमें अनाज नहीं उगता, सिर्फ कांटे और झाड़ियां उगती हैं। आज के मुआशरे में यही हाल है। औरतें अपनी बहनों, कजिन्स और पड़ोसियों को देख देख कर अपने शौहरों को कोसती हैं। उन्होंने जेवर ले लिया, हम क्यों नहीं? उनके पास नया घर है, हमारा क्यों नहीं? यही तकाबुल घरों में सकून के चिराग बुझा देता है। नतीजा यह निकलता है कि शौहर भी टूट फूट का शिकार हो जाता है, बच्चों की तरबियत मुतासिर होती है और घर गुर्बत की अंधी गली में धकेल दिया जाता है। प्यारी बहनों, याद रखो, शुक्र दिल की वह बारिश है जो घर को सरसब्ज रखती है, और ना शुक्रे वह आंधी है जो सब कुछ उजाड़ देती है। जो औरत दूसरों से तकाबुल करके अपने शौहर को ताने देती है, वह असल में अपनी खुशियों को अपने ही हाथों से दफन कर रही होती है। मेरी बहनों, आज के मुआशरे में यह चीज आम हो चुकी है। औरत हर वक्त सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई जिंदगियों को देखती है और अपने घर को हकीर समझने लगती है। वह यह नहीं जानती कि जो नजर आ रहा है वह सच नहीं, और जो शौहर दिन रात मेहनत करके उसे खिलाता है, उसके अंदर कितना टूटा हुआ इंसान छुपा है। यह गुनाह औरत को ऐसा अंधा बना देता है कि वह अपनी खुशियों को दूसरों की चमक में खो देती है, और जब वह ना शुक्रे करती है तो अल्लाह उससे वही छीन लेता है जो उसके लिए था। दुनिया में उसका अंजाम यह होता है कि शौहर के दिल में वह नरम जज्बा मरने लगता है जो उसे बार बार माफ करता है। घर में वह सकून दम तोड़ने लगता है जो सिर्फ कनात से आता है, और औलाद वही सीखती है जो माँ की जबान से निकला। और कब्र में जब उस औरत का नामे आमाल खुलेगा तो फरिश्ते उसकी नाशुक्रे के वह लम्हे गिन गिन कर सामने रखेंगे, और वहाँ उसके शौहर का सब्र, उसके दुख और उसकी खामोश कुर्बानियां उस पर हुज्जत बनेंगी, और उस दिन कोई उज्र काबिले कबूल नहीं होगा। प्यारी बहनों, अल्लाह ने हमें वह दिया है जो हमारी इस्तिताअत, हमारी हिम्मत और हमारे नसीब के मुताबिक है। अगर हम शुक्र करें तो वह बढ़ता है, और अगर हम दूसरों से मुवाजना करें तो न अपना बचता है न दूसरों का मिलता है। क्या आप चाहती हैं कि आपका शौहर सिर्फ आपका हो, कि आपका घर बरकतों से भर जाए? तो फिर नजर का जाविया बदलो, जबान को नरम रखो और दिल को कनात से रोशन करो। 5वां गुनाह, बीवी का अल्लाह से तल्लुक कमजोर करना, इबादत में सुस्ती और दीनी जिम्मेदारियों को पसे पुश्त डालना। प्यारी बहनों, इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता उसका अल्लाह से तल्लुक होता है। जब यह रिश्ता कमजोर हो जाए तो बाकी सारे रिश्ते खुद ब खुद बिगड़ने लगते हैं। औरत जब अपने दिन और रात को दुनियादारी में खपा देती है, जब दिल की दुनिया से अल्लाह की याद निकल जाए, जब नमाज को बोझ, कुरान को वक्त एजिया और दीनी बातों को बाद में वाला मामला बना दिया जाए, तो वह औरत सिर्फ रब से नहीं, अपने नसीब से भी दूर हो जाती है। जिस घर में बीवी अल्लाह की तरफ झुकी हुई हो, वहाँ रिज्क में विसत, दिलों में नरमी, रिश्तों में मिठास और रूह में सकून उतरता है। और जिस घर में औरत का दिल दुनिया की रोशनियों से लबरेज हो मगर अल्लाह की तरफ से अंधी हो जाए, तो वह रोशनी सिर्फ जाहिरी रह जाती है। अंदर से वह घर खोखला हो जाता है, जैसे चमकता हुआ फनूस जिसके अंदर चिराग न हो। अल्लाह फरमाता है, और जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसके लिए तंग जिंदगी है। यह तंगी सिर्फ पैसों की नहीं, यह दिल की खाली जमीन, दुआओं की बेरंगी और बेसकूनी का वह आलम है जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अल्लाह जब किसी बंदे को नापसंद करता है तो सबसे पहले उसके दिल से इबादत का ज़ौक़ छीन लेता है। यानी जब औरत नमाज से कतराने लगे तो समझ लो कि रब नाराज है, और जिससे रब नाराज हो जाए उसके हाथ की कमाई में बरकत नहीं रहती, उसके रिश्ते बोझ बन जाते हैं और उसकी दुआएं फजा में मुअल्लक रह जाती हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें उन गुनाहों से बचने की तौफीक दे जो हमारे घरों से सकून और बरकत को छीन लेते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, आपको सोचने पर मजबूर किया है या आपके अंदर तब्दीली की कोई किरण जगाई है, तो बराहे करम इसे अपने तक महदूद न रखो। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपनी कीमती राय देना और मजीद बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना। शुक्रिया।